आप सभी को नमस्कार दोस्तों। मैं तरुणधर दीवान, गवर्नमेंट साइंस कॉलेज बिलासपुर से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हम लोग आज डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग एंड कंपैरेटिव स्टडीज़। जो टाइप्स हैं उसके कंपैरेटिव स्टडी पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि दोस्तों हम लोग सभी जानते हैं कि मशीन लर्निंग आज के डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली टॉपिक है करेंट ट्रेंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस। चलिए इसके प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं कि हम लोग इसके कौन कौन से पहलुओं पे चर्चा करेंगे और कैसे करेंगे। सबले in this study we will learn what is machine learning, how does machine learning work and types of machine learning. टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग में बेसिकली हम लोग देखेंगे दोस्तों सुपरवाइज मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, देन रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग। ये 3 टाइप के मशीन लर्निंग अप्रोचेस जनरली पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जो चौथा टाइप है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि हम लोगों को देखना चाहिए। वो है सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग। हम लोग समटाइम्स इसको बोल देते हैं हाइब्रिड मशीन लर्निंग, भी हम लोग इसको बोला करते हैं। ये सुपरवाइज और अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग दोनों से मिलकर बना है, दोनों के फीचर इसमें इन्वॉल्व है। हम इसको आगे डिस्कस करेंगे तो हमको समझ में आ आएगा। देन फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। उसके फीचर्स के आधार पर, उसके सारे चीज़ों के आधार पर एनालिसिस करेंगे। देन उसके एप्लीकेशन पे भी डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं कि मशीन लर्निंग है क्या। दोस्तों बेसिकली मशीन लर्निंग इज ए ब्रांच ऑफ द फील्ड ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे कि हम जानते हैं कि मशीन लर्निंग इज ए ब्रांच एंड फील्ड ऑफ द आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग। बेसिकली व्हाट इज द एम ऑफ द मशीन लर्निंग इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? इज बेसिक एम इज ए मशीन लर्निंग इज क्रिएट ए डिवाइस या डेवलप ए डिवाइस टू इंटेलिजेंट डिवाइस डेवलप करना, ताकि इंटेलिजेंट डिवाइस रहेगा तो वो इंटेलिजेंट डिसीजन ले पाएगा, हमारी हेल्प कर पाएगा और हमें एक बेहतर रिजल्ट दे पाएगा। दैट इज कॉल्ड द मशीन लर्निंग। और इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, जो कि हम लोग पहले भी देखे हैं। दोस्तों व्हाट इज मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग बेसिकली टू वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट सेंटेंस इज कॉल्ड द मशीन एंड सेकेंड सेंटेंस इज कॉल्ड द लर्निंग। मशीन, जैसे कि हम जान रहे हैं, मशीन इज ए थिंग दैट इज क्रिएटेड बाय द पीपुल ने ही मशीन को बनाया है। वाई? क्योंकि वर्क ईजियर कर पाए, वो कॉम्प्लेक्स डेटाबेस को सॉल्व कर पाए। कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जिसको हम कर नहीं पाते, या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो डेली पैटर्न में रहता है, जो हम मनुष्य उसको ना करके वहाँ पे एक मशीन रखें तो उसको इजीली वे में वो करता रहे लगातार। वैसे ही पैटर्न के, सेम टाइप के पैटर्न के वर्क होते हैं तो उसमें हम लोग जनरली मशीन का यूज़ करते हैं, या ऐसे जगहों पे करते हैं जो हमारे लिए ईजियर और हमें हेल्पिंग हैंड्स की तरह हम लोग मशीन का यूज़ करते हैं। हेल्पिंग हैंड नाम देना ही बहुत अच्छा होगा। सेकेंड सेंटेंस दोस्तों लर्निंग, चाहे हम लर्न करें या मशीन को लर्न कराकर इंटेलिजेंट डिवाइस बनाएं, लर्निंग जहाँ भी जुड़ जाता है दोस्तों वहाँ पे परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। और लर्निंग किस बेसिस पे होता है? प्रीवियस एक्सपीरियंस पे, प्रीवियस रिकॉर्ड्स पे, प्रीवियस जो हम लोगों ने हिस्टोरिकल डेटाबेस है एनालाइज किया कुछ चीज़ों को, उस बेसिस पे हम लोग कोई डिसीजन लेते हैं फ्यूचर में। दैट इज सेम है लर्निंग। अब कंप्लीट देखते हैं मशीन लर्निंग क्या है। मशीन लर्निंग में बेसिकली हम लोग टू गिव ए कंप्यूटर एबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। इट मीन्स कंप्यूटर को हमें एबल बनाना है कि वो प्रीवियस डेटाबेस के आधार पर या प्रीवियस रिजल्ट के आधार पर वो चीज़ों को एक्सेप्ट करे। एक्सेप्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट करे, एक्सेप्ट करने के बाद वो खुद डिसीजन ले पाए और इंटेलिजेंट डिसीजन लेने के बाद हमें हेल्प भी कर पाए, और एक कॉम्प्लेक्स डेटाबेस या कॉम्प्लेक्स कोई प्रॉब्लम है या डेली रूटीन वर्क है उसको सॉल्व कर पाए विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। मतलब यहाँ सिस्टम को एबल बनाने की बात हो रही है, सिस्टम को इंटेलिजेंट बनाने की बात हो रही है, उसे लर्न कराना और एबल और इंटेलिजेंट बनाना, ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर पाए। क्यों? ताकि हमें एक्यूरेट डिसीजन दे पाए, हम उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो, ताकि हमारे समय की बचत हो और बहुत सारे जगह हमारे हेल्पिंग हैंड्स की जगह रूप में वो यूज़ हो पाए। मशीन लर्निंग फैसिलिटेड ए सेवरल मेथोलॉजी टू मेक ए सेंस ऑफ डेटा एंड प्रोवाइड यू टू द स्टेट फास्ट एंड एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। चलिए दोस्तों, अब मशीन लर्निंग वर्क कैसे करता है या हम लोग उसको और डिटेल में थोड़ा समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे हाउ डज मशीन लर्निंग वर्क, तो हम लोग देखेंगे कि मशीन लर्निंग वर्क कैसे करता है। दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं, सिंपल ट्रेडिशनल जो सिस्टम हुआ करते थे हमारे पास या अभी भी हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें हम लोग इनपुट देते हैं, प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट हमें मिलता है। मशीन लर्निंग में ऐसा नहीं है। मशीन लर्निंग में चीज़ें बहुत हटके हैं और इसको हमें समझना होगा। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं।
बेसिकली इनपुट के रूप में हम लोग यहाँ क्या दे रहे हैं, पास्ट एक्सपीरियंस दे रहे हैं, एनालाइजिंग जो प्रीवियस में डेटाबेस एनालाइज हुए हैं वो दे रहे हैं, हिस्टोरिकल डेटाबेस दे रहे हैं, आइडेंटिफाई पैटर्न हम लोगों ने उसके थ्रू कोई रिजल्ट लिया है तो उसको दे रहे हैं, प्रीवियस रिजल्ट को इनपुट के रूप में दे रहे हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात है प्रीवियस रिजल्ट, प्रीवियस एग्जाम्पल और हिस्टोरिकल डेटाबेस या कोई टेक्निक के थ्रू हम लोगों ने कोई डेटा प्राप्त किया उसे हम दे रहे हैं। और मशीन लर्निंग पे वो प्रोसेस हो रहा है, मशीन लर्निंग पे प्रोसेस होने के बाद दोस्तों देखो प्रिडिक्टेड अबाउट द फ्यूचर रिजल्ट हमें मिल रहा है, एक इंटेलिजेंट डिसीजन हमें मिल रहा है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का डिफरेंट टेक्निक्स का मेथोलॉजी का यूज़ करके इन सभी को इनपुट के रूप में लेता है, हमें एक प्रिडिक्टेड आउटपुट देता है। एक एग्जांपल के साथ दोस्तों मैं इसको फिर से थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा। हाल ही में चुनाव हुए हैं, आप लोग सभी जानते हैं। चुनाव पे रिजल्ट आने से पहले बहुत सारे न्यूज़ चैनलों ने बताया कि ये पार्टी जीत रही, ये पार्टी जीत रही, ये पार्टी जीत रही। ये उन्होंने कैसे बता पाया? तो दोस्तों उन्होंने कोई ये डेटाबेस लोगों से जिन्होंने वोट किए हैं उनसे जाकर डेटाबेस या पूछा आपने वोट किन्हें किया है, फिर एक पैटर्न का एनालिसिस किया, फिर पुराने रिकॉर्ड और पुराने एक्सपीरियंस को भी देखे कि इस तरीके का रुझान आने से इस पार्टी के बनने की संभावना ज़्यादा होती है, इस पार्टी सरकार में सत्ता बना सकती है। इसी आधार पर उन्होंने न्यूज़ चैनलों में अपने एक प्रेडिक्ट किया फ्यूचर आउटपुट ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों ये मशीन लर्निंग का बेस्ट एग्जांपल है। सेम ऐसा ही है, मशीन लर्निंग में हम लोग प्रीवियस एग्जांपल को एक इनपुट के रूप में लेते हैं, प्रीवियस रिजल्ट को इनपुट के रूप में लेते हैं, हिस्टोरिकल कोई रिकॉर्ड या डेटाबेस है उसको एक इनपुट के रूप में देते हैं, देन प्रोसेस कराते हैं टेक्निक्स के थ्रू और एक बेहतर डिसीजन या इंटेलिजेंट डिसीजन हमारे सामने होता है। आइए इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखें। हाउ डज मशीन लर्निंग में, जैसे कि इनपुट के रूप में हम लोग अभी देखें कि क्या कौन कौन सी चीज़ें ले रहे हैं। इनपुट ले लिया, उसके बाद सब क्या प्रोसेस होगा, नेक्स्ट प्रोसेस है एनालाइज द डेटा। एनालाइज डेटा किस बेसिस पे होगा, एल्गोरिथम बेसिस पे होगा, टेक्निक्स यूज़ होंगे, मेथोलॉजी होंगे, फिर फाइंडिंग होंगे, पैटर्न कौन से लगाने हैं, क्लासिफिकेशन टेक्निक कौन सी लगानी है, फिर हमें रिजल्ट के रूप में एक प्रिडिक्शन होता है कि ये ऐसी ऐसी चीज़ें होने से ये चीज़ें ज़्यादा होती है प्रीवियस एक्सपीरियंस के आधार पर, प्रीवियस रिजल्ट के आधार पर। देन स्टोर्स एंड फीडबैक्स हमें मिलते हैं, तो ताकि हम एक इंटेलिजेंट डिसीजन ले पाएँ और हम बेहतर मशीन लर्निंग का उपयोग कर पाएँ और हमें प्रिडिक्शन के थ्रू फ्यूचर रिजल्ट या फ्यूचर डिसीजन लेने में एक ज़्यादा बेनिफिट्स मिले। तो हम लोगों ने मशीन लर्निंग कैसे वर्क होता है ये देखा। मशीन लर्निंग का फिर थोड़ा सा एक पार्ट और देखते हैं जो कि प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने नहीं देखा है। दोस्तों मशीन लर्निंग प्रोसेस कैसा है, अभी हम लोग ने मशीन लर्निंग वर्क कैसे होता है देखा है, अभी इसको प्रोसेस के रूप में हम लोग देखते हैं। तो पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारे सामने कौन सी है देखेंगे कि आइडेंटिफाइज रिलेवेंट डेटा सेट्स एंड प्रिपेयर्स देम फॉर एनालिसिस। आइडेंटिफाई करते हैं रिलेवेंट डेटा सेट्स को, कौन से डेटा सेट हैं जो इससे रिलेवेंट हैं, देन प्रिपेयर करते हैं एंड एनालाइज करते हैं, जो हम लोगों ने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा। फिर सेकेंड स्टेज है हम लोग का चूज़ द टाइप ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम टू यूज़, या मेथोलॉजी कौन सी यूज़ करेंगे, ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ हमको मशीन लर्निंग में ये देखना है। थर्ड इंपॉर्टेंट है बिल्ड एन एनालिटिकल मॉडल बेस्ड ऑन द चूजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के बेस पे हम लोग चूज़ करते हैं, एनालिटिकल डेटाबेस के बेसिस पे हम लोग चूज़ करते हैं कौन सा एल्गोरिथम यूज़ करेंगे, कौन सी मेथोलॉजी यूज़ करेंगे। फोर्थ हम लोग देते हैं ट्रेंड करते हैं, फिर मॉडल को ट्रेंड करते हैं, टेस्ट करते हैं डेटा सेट्स को कि प्रॉपर वर्किंग कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं। जब एक्सेप्ट करता है तो फिर हम लोग प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। फिफ्थ हम लोग का प्रोसेस है दोस्तों रन द मॉडल, जनरेट द सीक्रेट्स, स्टोर्स एंड अदर फाइंडिंग्स। फिर उसको देखते हैं हम लोग फाइंडिंग्स क्या, रिजल्ट कौन कौन से हमको हुए हैं, उसको स्टोर और सेव करके रखते हैं ताकि हम लोग डिसीजन ले पाएँ। ये दोस्तों हम लोगों ने देखा मशीन लर्निंग बेसिकली कि मशीन लर्निंग कैसे वर्क करता है, कैसे प्रोसेस करता है, उसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो कि बेनिफिट्स हैं। चलिए दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं फिर से। अब हम लोगों को पढ़ना है टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट टाइप है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। चलिए देखते हैं सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग है। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में यहाँ पे वी ट्रेन द मशीन यूजिंग द डेटा विच इज़ वेल लेबल्ड। लेबल्ड का मतलब है दोस्तों यहाँ से ट्रेन डेटा सेट से, कि जब भी मशीन को हमको ट्रेन डेटा सेट्स मिलेंगे मतलब वो आइडेंटिफाई पहले से कर पाए कि कौन से आ रहे हैं, प्रिडिक्ट कर पाए, दैट इज कॉल्ड द सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। नाम ही है सुपरवाइज्ड मतलब पॉलिश्ड पहले से। ए सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम लर्न फ्रॉम द लेबल ट्रेनिंग। लेबल ट्रेनिंग मतलब ट्रेन डेटा सेट्स उसके पास होंगे। डेटा विच हेल्प द प्रिडिक्ट आउटकम फॉर चूजन
या foreseen data. Supervised learning allow you to collect data and produce a data. Supervised learning allow to you to collect data, produce a data output from the previous experience. सुपरवाइज लर्निंग क्या करता है, जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया कि उसके पास ऑलरेडी ट्रेन डेटा सेट्स होते हैं. इसका मतलब वो आइडेंटिफाई इजिली कर सकता है, प्रीवियस एग्जाम्पल होते हैं, प्रीवियस रिजल्ट होते हैं, उस बेसिस पे वो डिसीजन ले पाता है. सुपरवाइज मशीन लर्निंग हेल्प यू टू सॉल्व वेरियस टाइप ऑफ रियल वर्ल्ड कंप्यूटिंग प्रॉब्लम. रियल वर्ल्ड के बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सुपरवाइज मशीन लर्निंग एबल है. और ये ट्रेन डेटा सेट को ऑटोमेटिकली एक्सेस करता है. ऑटोमेटिकली एक्सेस करने के बाद, जैसा कि हम लोगों ने प्रोसेसिंग के 5 स्टेप अभी पढ़े हैं कि वो सबसे पहले प्रोसेस करेगा, फिर ट्रेंड करेगा, फिर फिल्टर करेगा डेटाबेस को, देन फिर वो प्रोसेसिंग में लाएगा अकॉर्डिंग टू डेटा सेट्स. वो एल्गोरिथम का चूज़ करेगा कि कौन सा एल्गोरिथम मुझे पुट करना है. एल्गोरिथम चूज़ करने के बाद एल्गोरिथम में फिट करेगा. फिट करने के बाद उसको टेस्ट करेगा डेटा सेट्स को, वो सही तरीके से ले रहा है कि नहीं. डेटा सेट वो सही तरीके से ले पाता है. उसके बाद वो फिर वो रिजल्ट अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस, प्रीवियस रिजल्ट जो डेटा सेट्स इनपुट के रूप में लिया है उसको फिर आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है. तो ये है दोस्तों सुपरवाइज मशीन लर्निंग. आइए इसको एग्जांपल से, इसके प्रोसेस को और बेहतर ढंग से इसको समझने का प्रयास करते हैं. दोस्तों यहाँ पे हाउ सुपरवाइज मशीन लर्निंग वर्क, आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों. ध्यान से देखिए, यहाँ पे इनपुट रॉ डेटा सेट है. यहाँ एप्पल हमने लिया हुआ है, रेड कलर का एप्पल है, और यहाँ पे सुपरवाइज मशीन लर्निंग यूज़ होने वाला है. पहले हम लोगों ने मशीन लर्निंग का प्रोसेस वर्क देख चुका है. अब सुपरवाइज मशीन लर्निंग का काम करने का तरीका, वो कैसे काम करता है, इसको समझना होगा हमें. ध्यान से देखिए, इनपुट या रॉ डेटा को वो पहले एक्सेस कर रहा है. देखो तो सुपरवाइज यहाँ पे ऊपर में देखेंगे दोस्तों, ग्राफ बना हुआ है, पिक्चर. इसमें सुपरवाइज मशीन लर्निंग में ट्रेनिंग डेटा सेट, तो इट मीन्स उसके पास ट्रेन डेटा सेट है कि वो सेव का फीचर क्या होगा. जैसे आप सेव का फीचर्स अपन देखें तो वो रेड कलर का सेव है, उसका जो ऊपर डंडी या वो निकली हुई है वो हरे कलर की है. उसके फीचर्स में ये चीज़ें होती है. उसका शेप एक गोल जैसा होता है, बीच में एक नोट जैसे होते हैं. ये सारे फीचर्स को वो उसके पास पहले से ट्रेन डेटा सेट मौजूद है. इट मीन्स जैसे ही सेव उसके पास जाएगा तो प्रेडिक्ट कर लेगा वो कि ये सेव जैसा ही है. क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ फीचर, ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स. देन एल्गोरिथम पुट करता है. एल्गोरिथम किस बेसिस पे पुट करता है दोस्तों? जो डेटा सेट्स है हमारे पास, ट्रेन डेटा सेट्स हैं या जो डेटा सेट मिल रहा है, उस डेटा सेट के आधार पर वो एल्गोरिथम या टेक्निक या मेथोलॉजी को चूज़ करता है ऑटोमेटिकली. देन फिर गोइंग ऑन द प्रोसेसिंग स्टेप में जाता है. जैसे ही प्रोसेसिंग स्टेप में जाता है तो प्रोसेसिंग स्टेप में जाने पे वह प्रोसेस करता है, साथ में टेस्ट भी करता है कि ये जो है वो सही है कि नहीं, क्रॉस चेक भी करता है कि सही डेटा सेट्स है कि नहीं. उसके बाद वो एक इंटेलिजेंट डिसीजन दे पाता है कि ये एक्चुअली में एप्पल है. और जो एप्पल है हमें प्रोसेसिंग के बाद इनपुट के रूप में मिला दोस्तों. देखिए, तो अब वो जो मॉडल, जो ट्रेंड हम लोगों ने किया है, अब जो मॉडल, अब देखिए इनपुट के रूप में हमें एप्पल मिल चुका है. अब जो हम लोगों ने रोबोट, वहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, इट इज़ एन एप्पल. अब वो इनपुट और आउटपुट के रूप में हम उस रोबोट को क्या दे रहे हैं? इनके इनपुट के रूप में हम क्या दे रहे हैं? एप्पल के फीचर्स, एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स, उसके सारे ट्रेंड हैं वो हम लोगों ने कराकर दे दिया इनपुट के रूप में, प्रीवियस रिजल्ट के रूप में, और उसको एक आउटपुट भी दे रहे हैं. अब रोबोट को जैसे ही हम ट्रेंड करेंगे कि पहचानना कैसे है, फ्रूट्स को कैसे पहचानेंगे, और रोबोट से जाकर अगर बहुत सारे वहाँ पे हम लोगों ने बनाना रख दे, मैंगो रख दे, एप्पल रख दे, तो एप्पल कौन से चूज़ करने बोले तो एप्पल को ईजी चूज़ कर पाएगा. वाई? क्यों? क्योंकि हम लोग जब ड्रॉ डेटा सेट्स यहाँ देते हैं और हम लोगों ने ट्रेंड कराया है मशीन को ट्रेंड या लर्निंग कराने का एक सिस्टम हम लोगों ने यहाँ देखा कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग, एल्गोरिथम चूज़ करना ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा सेट्स, ट्रेंड डेटा सेट. Then we are the next process is processing, and processing steps is also check the testing and different scenario में वर्क करता है. प्रोसेसिंग करने के बाद वो आउटपुट वहाँ पे जा रहा है, और आउटपुट और इनपुट को दोनों मिक्सिंग करते हैं और वो ट्रेंड कराते हैं, और ट्रेंड हो जाने के बाद वो कभी भी उन चीज़ों को आसानी से पहचान सकता है. दैट इज़ कॉल्ड द सुपरवाइज मशीन लर्निंग टेक्निक. आई थिंक दोस्तों आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि जब भी रोबोट से यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, रोबोट कैसे ट्रेंड हो गया. अभी कभी भी एप्पल जब इसके सामने आएगा तो ये इसके फीचर्स, एलिमेंट्स या एट्रीब्यूट्स या प्रीवियस एक्सपीरियंस जो आप लोगों ने इसको ट्रेंड कराया, उस आधार पे ये इजी वे में समझ जाएगा और वर्क कर पाएगा. अब दोस्तों
एक क्वेश्चन जब भी पढ़ाने का मुझे मौका मिलता है तब मैं कोशिश करता हूँ कि व्हाट, हाउ, व्हाई, ये तीनों चीज़ उसमें जुड़ी हो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आए। तो थर्ड है व्हाई सुपरवाइज मशीन लर्निंग, क्यों हम लोग सुपरवाइज मशीन लर्निंग का यूज़ करें। तो दोस्तों इसको देखते हैं। वर्क वेरी इजी इन डिफरेंट एरिया एंड डेली रूटीन वर्क। इससे क्या होगा दोस्तों, जब मशीन को आपने ट्रेन करा दिया एक बार, तो वो डेली रूटीन वर्क आइडेंटिफाई करने में, उनको बाइफिकेट करने में, उनको हैंडल करने में आप लोगों की हेल्प कर पाएगा सुपरवाइज मशीन लर्निंग के थ्रू अगर एबल है तो। सेकेंड है हेल्प यू टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस। आप उसके बाद परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। मान लो कोई पैकेट्स हैं, पैकेट्स जैसे मार्केट में बहुत सारे पैकेट्स आते हैं, तो दोस्तों मशीन के थ्रू ही पैकेट्स उसको होते हैं। जो भी रॉ मटेरियल हो पैकेट्स के अंदर जाते हैं तो वो मशीन के थ्रू ही हो रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक बार ट्रेन करा दिया मशीन को ऐसे वर्क करना है, वो ऐसे वर्क लगातार करता है। चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे वो आपके गूगल ट्रांसलेटर पिछले बार हम लोगों ने जो एग्जांपल देखा था, या रोबोटिक्स में हो, तो हम लोगों ने एक बार ट्रेंड करा दिया तो वैसे वर्क को इजी वे में वो परफॉर्म कर पाता है। और कभी कभी ऐसे कॉम्प्लेक्स डेटा सेट को भी सॉल्व कर पाता है या प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है कि इज़ नॉट डन इजली हैंडल बाय द ह्यूमंस। सुपरवाइज मशीन लर्निंग हेल्प यू टू सॉल्व वेरियस टाइप ऑफ रियल वर्ल्ड कंप्यूटिंग प्रॉब्लम। इसलिए मशीन लर्निंग हमको पढ़ना चाहिए और मशीन लर्निंग का यूज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, जो उसके सेकेंड टाइप है मशीन लर्निंग का, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, उस पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग नाम से ही है कि वो सुपरवाइज नहीं है, वो अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग है। लेकिन ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोगों को और इसका कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर होगा। अनसुपरवाइज लर्निंग इज ए मशीन लर्निंग टेक्निक वेयर वी डू नॉट नीड टू सुपरवाइज द मॉडल। दोस्तों हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हम जिस मशीन को ट्रेंड कराए हैं, जिस बेसिस पे वो ट्रेंड ही डेटा सेट से या वैसे ही डेटा सेट उसके सामने आए। कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम्स जो मशीन के सामने आएंगे जो अनप्रिडिक्टेबल है, उसको पता ही नहीं है कि ये क्या है। ऐसे में अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लगभग कॉम्प्लेक्स डेटा सेट या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हमारे पास जब भी आती हैं तो वो लगभग अनसुपरवाइज ही होती हैं। सुपरवाइज तो हम लोग पैटर्न को एनालिसिस कर लेते हैं या ऐसा हो सकता है, इसलिए सुपरवाइज उसको तैयार करते हैं मशीन को। अनसुपरवाइज ऐसा है दोस्तों कि ऐसे प्रॉब्लम्स को भी तैयार रहना कि वो प्रॉब्लम आने पर वो उसको प्रिडिक्ट कर सके और सॉल्व कर सके। नहीं तो सुपरवाइज्ड में जो डेली रूटीन वर्क है या हम जो जानते हैं या ट्रेंड डेटा सेट के आधार पर ही वो डिसीजन ले पाएगा, और अचानक से कुछ प्रॉब्लम आ जाने पर मशीन डिसीजन नहीं ले पाएगा। इसलिए अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग को आगे देखते हैं। वी नीड टू अलाउ द मॉडल वर्क इट्स ऑन टू लर्न इन्फॉर्मेशन, खुद के इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर या खुद एनालिसिस करता है, उसके आधार पर वो डिसीजन ले पाता है। दैट इज कॉल्ड द अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। इट इज मेनली डील विद द अनलेबल्ड डेटा। अनलेबल्ड डेटा इट मीन्स नॉन ट्रेंड डेटा। जो भी डेटा सेट्स उसको मिल रहा है वो ट्रेंड नहीं है, उसको पहले से ट्रेनिंग नहीं मिली हुई है मशीन को कि ये डेटा सेट ऐसे आएंगे। एप्पल आ रहा है तो एप्पल का फीचर, एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट ऐसा है तो कोई एप्पल आता है तो ईजिली आइडेंटिफाई कर लेता है। वो गैसेस करता है, वो एनालिसिस करता है, अनट्रेंड डेटा को भी वो पहचानने की कोशिश करता है और उसको सॉल्व करके दिखाता है। अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग फाइंड्स ऑल काइंड्स ऑफ अननोन पैटर्न ऑफ डेटा। वो पहले हम लोगों ने देखा सुपरवाइज मशीन लर्निंग में कि हम लोग एल्गोरिथम के थ्रू या टेक्निक्स या मेथोलॉजी के थ्रू वो डेटा सेट्स को लेता है और डेटा सेट्स के आधार पर एल्गोरिथम को पुट करता है। यहाँ पे मामला थोड़ा अलग है दोस्तों। अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग फाइंड ऑल काइंड्स ऑफ अननोन पैटर्न इन डेटा। उसको पता ही नहीं है कि क्या लगाना है, कैसा करना है। पहले वो डेटा सेट्स को देखता है, परखता है, एनालिसिस करता है, फिर यूज़ करता है। अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम अलाउ टू परफॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग टास्क कंपेयर टू सुपरवाइज मशीन लर्निंग। मैंने पहले ही कहा है कि मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग टास्क, मोर प्रॉब्लम्स जहाँ पे जनरेट होते हैं वहाँ पे अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग का यूज़ होता है और खुद वो प्रेडिक्ट करता है, खुद एनालिसिस करता है, देन फिर वर्क करता है। इसलिए अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग और भी इंपॉर्टेंट है। अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग फाइंड्स ऑल काइंड्स ऑफ अननोन पैटर्न इन डेटा, पढ़ चुके हैं। अनसुपरवाइज मेथड हेल्प यू टू फाइंड फीचर विच कैन यू यूजफुल कैटेगराइजेशन। अब उसके फीचर के आधार पर उसको यूज़ कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। इट टेकन टू प्लेस इन ए रियल टाइम, सो ऑल इनपुट डेटा टू बी एनालाइज एंड लेबल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लर्नर। सबसे पहले वो प्रेडिक्ट करता है
अनट्रेंड डेटाबेस को, इट मीन्स अनसुपरवाइज लर्निंग सबसे पहले अनट्रेंड है वो, तो खुद एनालाइज करेगा, खुद पैटर्न एनालाइज करेगा और खुद के बेसिस पर उसको लर्न करेगा और उसके बाद उसको फिर वो सुपरवाइज वाले सिचुएशन में आता है। पहले वो अनसुपरवाइज लर्निंग की तरह वर्क करता है, जब वो डेटाबेस को एक्सेस कर लेता है, एनालिसिस कर लेता है, पहचान पाता है और टेस्ट कर पाता है कि ये वही चीज़ है कि और श्योर हो जाता है, तो वो सुपरवाइज लर्निंग बन जाता है। मतलब पहले अनसुपरवाइज लर्निंग, देन फिर सुपरवाइज लर्निंग, देन फिर वो प्रिडिक्ट, फिर अपने प्रीवियस एग्जाम्पल या प्रीवियस रिजल्ट के आधार पर वो फिर रिजल्ट दे पाता है। आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आप लोग बहुत ईजी वे में अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग को समझ पाएंगे। दोस्तों कि जैसे यहाँ पे अनसुपरवाइज मेथड में यूज़ कर रहा हूँ, रॉ डेटा सेट है, आप लोग आई थिंक इस जो मैंने एग्जांपल लिया उसका डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसको देखिए, यहाँ पे ब्लैक है और वाइट है और डिफरेंट टाइप्स के इसके फेशियल एक्सप्रेशन है। तो अभी तो यहाँ कलर्ड के आधार पर ये डिफरेंस कर रहे हैं, चाहे तो आप फेशियल एक्सप्रेशन के आधार पर भी कर सकते हैं, पर रॉ डेटा लिया अनसुपरवाइज लर्निंग में, उसके पास पैटर्न नहीं है पहचाने का कि कौन सा ब्लैक है और कौन सा वाइट है। तो वो क्या करता है, पहले लर्न करता है, फिर वो खुद से एनालिसिस करता है कि ब्लैक कौन है और वाइट है। इस आधार पर वो वाइट और ब्लैक्स को दोनों को बाइफिक्रेट और दोनों को देखिए अलग अलग रखा हुआ है वहाँ पे। यही अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग है। मतलब कभी भी उसको ट्रेन डेटा सेट नहीं मिलता, यहीं पे ट्रेन डेटा सेट मिलता है तो दोस्तों वो तुरंत कैच करता, ट्रेन डेटा सेट से मैच करता और तुरंत ही अलग कर देता। इसलिए ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, पर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हमेशा ऐसे ही आते हैं जो हम ट्रेनिंग नहीं मिली होती और वैसे प्रॉब्लम आ जाने के बाद फिर हम अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग का ही यूज़ करते हैं और वो फिर डिसीजन ले पाता है। आइए इसकी प्रोसेसिंग और इसकी वर्किंग स्टाइल को और अच्छा समझे। हाउ अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग वर्क। जैसे इनपुट डेटा रॉ डेटा के रूप में हम लोग देखो यहाँ पे दोस्तों एप्पल, बनाना एंड मैंगो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, 3 एलिमेंट्स हम लोगों ने यूज़ किए हैं। अब सुपरवाइज मशीन लर्निंग प्रोसेस में हम लोग यहाँ इसको इंटर करा रहे हैं। तो सबसे पहले अननोन आउटपुट है, उसको पता ही नहीं है जो मशीन है उसको कि ये क्या आउटपुट है, उसको नहीं पता है बनाना, एप्पल और मैंगो में क्या डिफरेंसेस होते हैं। वो इनपुट के ले रहा है इसको। नो ट्रेनिंग डेटा सेट्स, कोई ट्रेंड नहीं है, मशीन यहाँ पे ट्रेंड नहीं है कि ये तीनों को पहले ही वो अलग कर दे। अगर सुपरवाइज लर्निंग होता तो ये तीनों को तुरंत ही अलग कर देता, क्योंकि ये बेसिक टाइप्स के ही प्रॉब्लम्स हैं, इनको बाइफिकेट या अलग करना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वो इंटरप्रेट करता है, इंटरप्रिटेशन करता है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती है। फिर इस बेस से डेटा सेट्स के आधार पर वो एल्गोरिथम या उसका सिलेक्शन करता है, पैटर्न एनालिसिस, क्लासिफिकेशन टेक्निक, रिग्रेशन टेस्टिंग और बहुत सारे चीज़ें को यूज़ करता है। देन प्रोसेसिंग में लाता है। अब प्रोसेसिंग में लाने के बाद वो एप्पल, बनाना एंड मैंगो तीनों को अलग कर पाता है। अब वो मॉडल ट्रेंड है। अब जो डेटा सेट्स उसको लास्ट में जो मिले हैं ट्रेंड है, इट मीन्स अब वहाँ पे वो सुपरवाइज हो गया है। अब वैसा कुछ आएगा तो ईजिली वो कर पाएगा। तो अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग ऐसे ही दोस्तों, जो सुपरवाइज्ड होने से पहले का काम है वो अनसुपरवाइज्ड है। आई थिंक ये इस एग्जांपल के थ्रू आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको समझा होगा कि हाउ अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग वर्क। थर्ड देखते हैं दोस्तों, वाई अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग वर्क। क्यों यूज़ करें अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग का, तो पहले ही आप लोग जानते हैं दोस्तों, हर समय ऐसे डेटा सेट से या ऐसे प्रॉब्लम या ऐसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन नहीं आएंगे कि हम ट्रेंड हैं उस चीज़ों के लिए। कभी कभी ऐसी सिचुएशन सामने आती है जिसके लिए हम खुद भी तैयार नहीं होते, तो मशीन भी सोचिए, मशीन भी तैयार नहीं होता और अचानक से प्रॉब्लम होने के बाद उसको फिर हम सुपरवाइज नहीं है तो उस प्रॉब्लम को जाने नहीं दे सकते या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ऐसा नहीं है। तो अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग वहाँ पे वर्क करता है, उसको प्रोसेसिंग में लेता है, उस बेसिस पे एल्गोरिथम और उसका चूज़ करता है टेक्निक्स का, और उसके बाद प्रोसेसिंग लाता है, फिर उसको उस स्टेप में लाता है जहाँ पे वो सुपरवाइज हो जाता है। मतलब वो लेबल्ड डेटाबेस में आ जाता है। जब शुरू में होता है वो अनलेबल्ड बेस और ट्रेंड डेटा सेट नहीं होते। अननोन पैटर्न इन ए डेटा, उसको यूज़ करने के लिए अनसुपरवाइज्ड मेथड हेल्प यू टू फाइंड ए फीचर विच कैन यूजफुल फॉर कैटेगराइजेशन करने के लिए बहुत ईजी है। अननोन चैलेंजेस के लिए हमेशा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अननोन चैलेंज जिसको हम जानते नहीं कि कौन सा चैलेंज आएगा हमें। इनपुट डेटा टू एनालाइज एंड लेबल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लर्नर, फिर बाद में वो सुपरवाइज की तरह वर्क करता है पहले, लेकिन पूरा का पूरा वर्क अनसुपरवाइज लर्निंग का अलग है। देन नेक्स्ट स्टेप है उसका सुपरवाइज लर्निंग। इट इजियर टू गेट एनेबल्ड डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर देन
लेबल डेटा विच नीड टू मैनुअल इंटरवेंशन इज़ अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग बहुत ज़्यादा है। अनचैलेंजिंग अनवांटेड डेटा या जिसको हम जानते नहीं है कौन सी प्रॉब्लम आएगी उसको सॉल्व करने के लिए अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइप है दोस्तों सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग। बेसिकली इसको फोर्थ मशीन लर्निंग टेक्निक भी बोलते हैं कुछ लोग, और सेमी सुपरवाइज लर्निंग मशीन लर्निंग पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको मिस नहीं करना चाहिए। बहुत मैंने देखा है अक्सर कि सुपरवाइज अनसुपरवाइज या रीइंफोर्स टेक्निक के बारे में अक्सर डिस्कस होते हैं, पर हाइब्रिड जो मॉडल है उसको हम लोग छोड़ देते हैं और इसको यूज़ होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हाइब्रिड मॉडल है जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग या हाइब्रिड मशीन लर्निंग टेक्निक्स। बहुत ही सिंपल है, इसको समझना बहुत कठिन नहीं है। दोस्तों कभी कभी हमारे पास ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं कि कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं या कुछ ऐसे पैटर्न हैं जिसको हम जानते हैं, लेकिन उसके साथ ही कुछ जुड़े हुए ऐसे पैटर्न हैं जिसको हम लोग नहीं जानते। तो दोनों को मिलाकर हम लोग देखें तो कुछ एक्सपीरियंस हमारे पास है इस कार्य को करने के, कुछ एक्सपीरियंस हमारे पास नहीं है। उस आधार पर जैसे स्पेस का ही एग्जांपल लेता हूं दोस्तों, जब स्पेस में हम लोग रोबोट या स्पेस भेजते हैं, तो जैसे मार्स पे हो या मून पे हो, हम लोग जब भेजते हैं ऑर्बिट भेजते हैं, तो जब वो जाता है स्पेस जाते हैं तो बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं कि ये इस तरीके से व्यवहार करेगा, लेकिन बहुत सारे गेसिंग के आधार पर। तो वहाँ पे सुपरवाइज अनसुपरवाइज दोनों का यूज़ होता है। दैट इज़ कॉल्ड द हाइब्रिड सुपरवाइज मशीन लर्निंग टेक्निक। तो सेमी सुपरवाइज इज़ द टाइप ऑफ मशीन लर्निंग इन द बोथ टाइप्स, रॉ एंड मैच्योर डेटा दोनों का यूज़ होता है उसमें। सेमी सुपरवाइज लर्निंग इज कॉल्ड द हाइब्रिड सुपरवाइज मशीन लर्निंग टेक्निक या अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग टेक्निक। बोथ आर द मिक्सिंग, सुपरवाइज प्लस अनसुपरवाइज इक्वल टू सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग टेक्निक्स। बेसिकली इसका डिफिनेशन देखते हैं। द सेमी सुपरवाइज लर्निंग यूज फॉर द सेम पर्पस एज ए सुपरवाइज लर्निंग वेयर इट इम्प्लॉइज बोथ लेबल्ड एंड अनलेबल्ड डेटा फॉर ट्रेनिंग, टिपिकली small amount of labeled data with significant amount of unlabeled data. It means both कि आपको ट्रेन डेटा सेट भी मिलेंगे और अनट्रेन डेटा सेट भी मिलेंगे। दिस टाइप ऑफ लर्निंग कैन यूज द मेथड्स सच एज ए क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन एंड प्रेडिक्शन। इसमें ये 3 इंपॉर्टेंट टेक्निक यूज़ होती है सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग में। तो सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग दोस्तों आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा आई थिंक, कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग के थ्रू हम लोग जो प्रॉब्लम ट्रेन डेटा सेट को सॉल्व करते हैं, और जो ट्रेंड नहीं है अननोन चैलेंज है, कभी कभी दोनों के मिक्सिंग में आते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इस अप्रोच का यूज़ करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द हाइब्रिड मशीन लर्निंग टेक्निक या सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग टेक्निक। ये दोनों से मिलकर बना है। आइए दोस्तों इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा कि ये वर्क कैसे करता है, हाउ सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग वर्क्स। दोस्तों हम लोगों को फ्यू लेबल डेटा यहाँ पे मिले हुए हैं और फ्यू अनलेबल डेटा भी मिले हुए हैं, मतलब दोनों हैं हमारे पास डेटा सेट यहाँ पे। तो पहले जो फ्यू लेबल डेटा सेट वो जा रहे हैं, देखिए ये प्रोसेस में जाता हुआ आप लोगों को दिख रहा होगा, इनिशियल क्लासीफायर ऑप्टिमाइजेशन। हम लोगों ने CSP प्लस LDA एल्गोरिथम को यूज़ किया है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये पे एक लेबल डेटा जा रहा है, लेकिन दूसरा जो नंबर का है क्लासीफाई अनलेबल डेटा विथ ट्रेंड क्लासीफाई लेबल देम। जो दूसरे डेटा सेट इसके साथ जा रहे हैं, एक तरफ से लेबल डेटा सेट, एक तरफ से अनलेबल डेटा सेट, दोनों का यूज़ होना है। लेबल डेटा सेट के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम लोग ट्रेंड है उसको आइडेंटिफाई कर चुके हैं, किस टाइप इसको सॉल्व करना है, कैसे एक्सेस करना है, कौन सा जनरली वो पैटर्न करके उसको कौन सा एल्गोरिथम पुट करना है उसको पता है। लेकिन जो लेबल डेटा सेट है उसके साथ ये दिक्कत है कि उसको पता नहीं होता। सबसे पहले वो प्रोसेसिंग में लेगा, फिर टेस्ट करेगा, फिर उसको पहली बार ही उसके साथ ये अननोन चैलेंजेस आए होते हैं। तो दोनों का मिक्सिंग है। तो पहले देखिए लेबल डेटा मतलब ट्रेन डेटा सेट, अनट्रेन डेटा सेट दोनों जा रहे हैं, और फिर हाइब्रिड जो हमारा अप्रोच है, हाइब्रिड मशीन लर्निंग अप्रोच, सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग अप्रोच भी जिसे कहते हैं आप लोग, उन बेसिस पर वो क्या करता है, दोनों को अलग कर पा रहा है। थर्ड, फिर रीट्रेन द क्लासीफायर, फिर उसको क्या कर पाता है वो, फिर उसको उस बेसिस पे सॉल्व कर पाता है। तो ऐसे प्रॉब्लम जिसको बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है जिसको हम लोग सॉल्व करना तो जानते हैं पर पूरी तरीके से नहीं, आधा उसका जानते हैं और आधा ऐसा। ऐसे में दोस्तों महाभारत का अभिमन्यु का किरदार मुझे याद आता है। अभिमन्यु जैसे कहते हैं कि चक्रव्यूह की पूरी रचना नहीं जानता था, वो लेबल डेटाबेस पे काम सुपरवाइज था, सुपरवाइज मशीन लर्निंग से ट्रेंड था, उसको पता था कि कहाँ तक
चक्र को तोड़ना है, व्यू को तोड़ना है, लेकिन उसे पूरा नहीं पता था। तो ऐसे चैलेंजेस ही हैं दोस्तों, इसे ही कहते हैं हम लोग सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग, कि आधा हम लोगों को पता होता है और आधा नहीं पता होता, तो वहाँ पे अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग का यूज़ होना होता है। मतलब दोनों टेक्निक का एक साथ ही यूज़ करना सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग कहलाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट पढ़ते हैं। जैसे कि वाई यूज़ सेमी सुपरवाइज लर्निंग। अब यूज़ क्यों करें? क्योंकि दोस्तों मैंने बताया है कि अगर पूरी चीज़ों को आप नहीं जानेंगे, अधूरा ज्ञान होगा, तो फिर इंटेलिजेंट डिसीजन नहीं ले पाएगा या आपका डिवाइस तैयार नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस या अननोन चैलेंजेस रहते हैं जिसको सॉल्व करने के लिए हमें पूरा तो पता नहीं होता, पर कुछ तो पता होता है। तो कुछ जो पता होता है वो सुपरवाइज मशीन लर्निंग है, और जो पता नहीं होता वो अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग है। तो ऐसे में दोनों अप्रोच को एक साथ ही यूज़ करना हाइब्रिड मशीन लर्निंग या सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग कहलाता है। तो अननोन चैलेंजेस है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे डे टू डे लाइफ में भी आते हैं और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी आते हैं। बहुत सारे ऐसे रिसर्च के चैलेंजेस भी हैं जिसको हम लोग हाइब्रिड मशीन लर्निंग या सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग के थ्रू ही सॉल्व कर पाते हैं। इसलिए हमें सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि ये थोड़ा टाइम टेकन है, पर इससे जब इसको हम लोग यूज़ करते हैं तो अगर ट्रेंड हो जाता है तो इसकी इम्प्रूव और एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी मिलती है हम लोग को फाइनल मॉडल में। दूसरा, ये हमें कुछ तो पता होने के कारण टाइम भी हमारा बचाता है और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये नेक्स्ट टाइप है उसका रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग टेक्निक दोस्तों। तो बेसिकली रीइंफोर्स्ड मशीन लर्निंग इज़ ए थर्ड टाइप ऑफ मशीन लर्निंग टेक्निक। जैसा कि मैंने बताया कि प्लेन वे में देखें और एक जब भी डिस्कस करते हैं और जब भी इसे बताया जाता है तो तीन ही बताया जाता है: सुपरवाइज मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग और रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग। जो चौथा अप्रोच है जो हम लोगों ने पढ़ा हाइब्रिड मशीन लर्निंग, इसको मैंने पहले लिया। उसका कारण था दोस्तों क्योंकि हमने सुपरवाइज मशीन लर्निंग और अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग पे डिस्कस कर चुके हैं। जो फोर्थ देख रहे हैं हम लोग रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग टेक्निक देख रहे हैं। बेसिकली में ये थर्ड टाइप की मशीन लर्निंग टेक्निक है। बेसिकली रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग टेक्निक पे दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिस पे फोकस करती है: पॉलिसी एंड रिवॉर्ड। पॉलिसी और रिवॉर्ड, इसके टू फंडामेंटल दो वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम समझ पाएंगे। दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग हैज थ्री मेन कॉन्सेप्ट कंपोनेंट विच आर इन द एजेंट विच कैन डिस्क्राइब एज ए लर्नर। पहला लर्नर है, लर्नर और डिसीजन मेकर। सेकेंड है इन्वायरमेंट और थर्ड है एक्शन। ये तीन बेसिस पे ये वर्क करता है। द इन्फोर्समेंट लर्निंग फ्रिक्वेंटली यूज फॉर रोबोटिक्स, गेमिंग्स, नेविगेशन, इस सब में रीइंफोर्स्ड मशीन लर्निंग टेक्निक का इवन मार्केटिंग में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है दोस्तों। और आप लोग भी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। जब इसको देखेंगे हम लोग तो आप लोगों को समझ में आएगा, बहुत ही ईजी है रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग टेक्निक। एक एग्जांपल के थ्रू मैं इसको बताना चाहूँगा दोस्तों। जब भी छोटे बच्चों को देखिए ना, मम्मी लोग पढ़ाते हैं तो कुछ रिवार्ड रख देते हैं। बोलते हैं कि आप इतना लिख लेंगे, ABCD लिख लेंगे या कुछ पढ़ लेंगे तो मैं आपको एक आइसक्रीम आप लोगों को खिलाएंगे। तो बच्चे वो उसको अच्छे से करते हैं कि इसको करने के बाद हमें रिवार्ड के रूप में क्या मिलने वाला है, आइसक्रीम मिलने वाला है। तो ये इसी कॉन्सेप्ट पे है रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग वर्क करता है। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू इसके वर्क करने के प्रोसेस को समझते हैं कि ये कैसे करता है। दोस्तों आप लोग भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में डिफरेंट ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। उस ऐप्स में आप लोग देखे होंगे, आप लोग उसी ऐप्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिसमें आप लोग को रिवॉर्ड मिलता है। आपने ट्रांजैक्शन किया, आपको कुछ पैसे मिल जाते हैं उस रिवॉर्ड के रूप में, और आप लोग खुश हो जाते हैं और फिर दूसरों को भी बताते हैं कि आप इस ऐप का यूज़ नहीं करके इसका यूज़ कीजिए, ये बहुत ही बेहतर है क्योंकि इसमें रिवॉर्ड मिलता है। एक्चुअली में वो मोटिवेट करता है नेक्स्ट स्टेप या उसको आगे बढ़ाने और अच्छी वर्क करने के लिए। चलिए इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक माउस है, देख रहे हैं दोस्तों। इसमें आपको 3 वे में कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। पहला तो है एक्शन, सेकंड है इन्वायरमेंट और थर्ड है ऑब्जर्वेशन। देखिए दोस्तों, माउस यहाँ पे सोच रहा है कि अगर मैं उन बॉक्सेस या उस जगह पे जाता हूँ तो वहाँ पे रिवॉर्ड रखा हुआ है, इट मीन्स कुछ खाने का रखा हुआ है। तो माउस वहाँ जाएगा, ऐसा सोचता है, और वो एक्शन अगर परफॉर्म किया गया और वो खोजेगा इन्वायरमेंट में कहाँ पे रखा हुआ है। तो सबसे पहले
उसके दिमाग में ये आ रहा है कि इन्वायरमेंट में वहाँ पे खोजना शुरू करूँगा तो मुझे अगर मिल गई खाने की चीज़ें, वहाँ पे रखा हुआ सुगंध तो आ रही है, अगर वहाँ पे मिल गई तो रिवॉर्ड मिल रहा है मुझे, ये सोचकर वो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। थर्ड है जो हम लोग देख रहे हैं, इस बेसिस पे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वर्क को कितने अच्छे से कर पा रहा है और रिवार्ड देकर हम लोग उससे वर्क करा पा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है दोस्तों कि अगर चूहा एक्शन परफॉर्म करता है और जाता है वहाँ पे, देखता है तो रिवार्ड के रूप में देखिए उसे मिल गया और हम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया कि वो किस तरह से वर्क कर रहा है और कितना आउटपुट या कितना रिजल्ट दे पा रहा है। उस बेसिस पर थर्ड रिवार्ड या सेकंड रिवार्ड या फोर्थ रिवार्ड के प्रति रिवार्ड या पॉलिसीज मेकिंग करते हैं ताकि वर्क को एप्रिसिएशन मिल सके और ज़्यादा अच्छा काम हो पाए। दैट इज़ कॉल्ड द रीइंफोर्समेंट टेक्निक। आप लोगों ने इसको समझा होगा बहुत अच्छे से रीइंफोर्स टेक्निक को दोस्तों। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। दोस्तों हम लोग बेसिकली यहाँ कंपैरेटिव स्टडी करेंगे सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्स मशीन लर्निंग टेक्निक का। यहाँ पे दोस्तों मैंने हाइब्रिड मशीन लर्निंग टेक्निक या मैंने सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग टेक्निक नहीं लिया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं सुपरवाइज अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के फीचर्स को आपस मिला देंगे और कंपेयर करेंगे तो फिर वो सेम जैसा ही होगा। इसलिए बेसिकली यहाँ पे क्योंकि वो हाइब्रिड मॉडल है इसलिए मैंने उसे अलग रखा है, लेकिन मैंने आप लोगों को उसको डिटेल में समझाया है। देखते हैं कंपैरेटिव में सुपरवाइज मशीन लर्निंग में अनसुपरवाइज रीइंफोर्स मशीन लर्निंग में क्या डिफरेंस है। पहला, मेक्स ए मशीन लर्न एक्सप्लिसिटली। उसमें मशीन लर्न एक्सप्लिसिटली करता है दोस्तों। इट मीन्स जब हम लोग ट्रेंड कराते हैं, एक एग्जांपल उस पर सेट करते हैं, तब वो मशीन वैसे कार्य को कर पाता है। अनसुपरवाइज लर्निंग में तो होता ही नहीं, क्योंकि अनलेबल डेटा है वो ट्रेंड होता ही नहीं। मशीन अंडरस्टैंडेबल द डेटा एंड द आइडेंटिफायर एंड पैटर्न स्ट्रक्चर, उससे पता ही नहीं होता, ठीक है। और लेबल डेटा सेट नहीं होता, उसमें अनट्रेंड होता है। वो अनवांटेड चैलेंजेस को जनरली इसमें सॉल्व करते हैं। रीइंफोर्समेंट टेक्निक अप्रोचेस टू एआई रिवॉर्ड बेस्ड लर्निंग। रिवॉर्ड बेस्ड लर्निंग है दोस्तों। जैसे हम लोग डेली मार्केटर्स में ऐप्स भी यूज़ करते हैं और बहुत सारी चीज़ों में रिवॉर्ड मिलता है, तो हम लोग वो चीज़ों को ज़्यादा फिर करना चाहते हैं क्योंकि उस पैसे से हमको बेनिफिट्स हो रहा है। सेकेंड देखते हैं, डेटा विथ क्लियरली डिफाइंड आउटपुट इज़ गिवन। उसमें क्या होता है कि क्लियरली डिफाइंड होता है कि आउटपुट क्या लेना है, हमें कौन सा ट्रेंड डेटा सेट को लेना है। इसमें दोस्तों एवलेट द क्वालिटेटिव एंड इनडायरेक्ट वर्क करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि डेटा सेट को लेना और क्या एल्गोरिथम या कौन सी टेक्निक लगानी है। इसमें देखते हैं दोस्तों, लर्निंग फ्रॉम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट टेक्निक। यहाँ पे सकारात्मक ही सोचना है और एक्शन ताकि परफॉर्म हो पाए और चीज़ें आउटपुट बेहतर से बेहतर मिल पाए। प्रेडिक्ट आउटकम्स, प्रेडिक्ट करते हैं हम लोग सुपरवाइज लर्निंग में। फ्यूचर जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए जनरली इसका यूज़ करते हैं। इसमें डज नॉट प्रेडिक्ट फाइनल एनीथिंग स्पेसिफिक। इसमें प्रेडिक्ट किसलिए नहीं हो पाता, क्योंकि फ्यूचर एक्सपीरियंस, फ्यूचर रिजल्ट या जो फ्यूचर रिकॉर्ड है वो उपलब्ध नहीं होते, और पहले इसका काम ही है कि उसको चीज़ों के एक्सेस करना, एल्गोरिथम लगाना, फिर ट्रेंड कराना लास्ट में। तो पहले अनसुपरवाइज लर्निंग दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने इसका डिटेल में डिस्कस किया है, जनरली रिसॉल्व क्लासिफिकेशन रिग्रेशन प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ होता है सुपरवाइज मशीन लर्निंग। देखिए यहाँ पे पिक्चर दिया हो दोस्तों, सुपरवाइज मशीन लर्निंग में इनपुट ले रहे हैं, ट्रेनिंग करा रहे हैं और आउटपुट मिल रहा है हमें। लेकिन अनसुपरवाइज लर्निंग में इनपुट है और सीधा सीधा हमें आउटपुट मिल रहा है। और यहाँ पे रीइंफोर्स मशीन लर्निंग टेक्निक में हम लोग देख रहे हैं, इनपुट देख रहे हैं लेकिन हमें रिवॉर्ड भी पता है कि मिलने वाला, आउटपुट देन रिवॉर्ड। मतलब आप एक्शन परफॉर्म कीजिए, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ऐसी पॉलिसी तैयार करना ताकि बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। आइए इस डिटेल कंपैरेटिव स्टडी देखें। कंपैरेटिव स्टडी देखते हैं दोस्तों। कैटेगराइजेशन यहाँ किया गया है हम लोग कंपेयर करने के लिए। सबसे पहला है डिफिनेशन, देन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम एंड टाइप्स ऑफ डेटा सेट पे ट्रेनिंग एंड अप्रोचेस पॉपुलर एल्गोरिथम। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। हम लोग सभी जानते हैं द मशीन लर्न बाय यूजिंग द लेबल डेटा सेट। लेबल डेटा सेट मैंने पहले क्लियर किया है दोस्तों। लेबल डेटा सेट इट मीन्स ट्रेन डेटा सेट जो तैयार है, ट्रेनिंग पहले से मिल चुकी है वैसे चीज़ों की। अनसुपरवाइज लर्निंग मतलब द मशीन इज ट्रेंड ऑन अनलेबल डेटा, मतलब उसे पता नहीं है कि कौन से डेटा सेट्स आने वाले हैं, उसका फीचर्स क्या है, उसका एलिमेंट क्या है। रीइंफोर्समेंट में देखते हैं हम लोग, एन एजेंट इंटरेक्ट विद एन एनवायरनमेंट बाय प्रोड्यूसिंग एक्शन एंड डिस्कवर एरर और रिवॉर्ड। दोनों चीज़ें दोस्तों यहाँ पे,
एजेंट इंटरेक्ट कब करता है इन्वायरमेंट, जब उसको पता है कि प्रोड्यूसिंग एक्शन में परफॉर्म करूँगा तो मुझे बेनिफिट्स होगा, और ऐसी पॉलिसी ज़्यादा बनाते हैं जिसमें बेनिफिट्स हो, पर कभी कभी एरर या ऐसी चीज़ें भी सामने आती हैं। किस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तीनों टेक्निक्स में, तो बेसिकली रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन टेक्निक्स या प्रॉब्लम्स उसके थ्रू सॉल्व करते हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग में दोस्तों एसोसिएशन या क्लस्टरिंग एल्गोरिथम या टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। रीइंफोर्समेंट में लर्निंग में हम लोग जान रहे हैं पॉलिसी मेकिंग फॉर द रिवॉर्ड बेस्ड। टाइप्स ऑफ डेटा कैसे होंगे सुपरवाइज में, आप लोग बताइए, आप लोग को पता है कि टाइप्स ऑफ डेटा सेट ट्रेन डेटा होंगे, लेबल डेटा होंगे। अनसुपरवाइज में डेफिनेटली अनलेबल डेटा होंगे। और रीइंफोर्स्ड लर्निंग में क्या होगा, नो प्री डिफाइंड डेटा। क्यों? क्योंकि इसमें जैसा एक्शन परफॉर्म करेगा वैसा रिजल्ट आना है, तो एक्शन पे डिपेंड है रिजल्ट और रिवॉर्ड। इसलिए ट्रेनिंग देते हैं, इसमें एक्सटर्नल सुपरविजन होता है। जनरली सुपरवाइज लर्निंग में हम लोग एक्सटर्नल सुपरविजन करते रहते हैं। जब ट्रेन कराते हैं सफाई का रोबोटिक्स को, रोबोट को हम लोग ट्रेन कराते हैं ऐसा वर्क करने के लिए, तो एक्सटर्नल सुपरविजन के थ्रू ही ट्रेन करते हैं उसको। अनसुपरवाइज लर्निंग में तो नो सुपरविजन, क्योंकि अननोन चैलेंजेस है और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स आने वाले हैं जिसे पता ही नहीं है कौन से आएंगे, वो इसलिए अनसुपरवाइज लर्निंग वहाँ पे यूज़ होता है। नो सुपरविजन रीइंफोर्स्ड टेक्निक में उसको ही पता नहीं, क्योंकि एक्शन बेस वर्क है। अप्रोचेस क्या है, मैप लेबल्ड इनपुट टू नोन आउटपुट, इसमें अंडरस्टैंड पैटर्न है, डिस्कवर है आउटपुट। इसमें हम लोग पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसका डिस्कवर होता है आउटपुट। रीइंफोर्समेंट में देखिए फॉलो ट्रेल एंड एरर मेथड दोनों होते हैं इसमें यूज़। पॉपुलर एल्गोरिथम दोस्तों सुपरवाइज मशीन लर्निंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम यूज़ होते हैं। लीनियर रिग्रेशन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, सपोर्ट वेक्टर मशीन है, KNN है, और बहुत सारे एल्गोरिथम है जो सुपरवाइज मशीन लर्निंग में वर्क होते हैं और उस लेबल डेटा के थ्रू हमें प्रिडिक्टेड फ्यूचर आउटपुट देते हैं। अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में K मीन्स है, क्लस्टरिंग है, C मीन्स टेक्निक है, ये भी यूज़ होते हैं दोस्तों। और रीइंफोर्समेंट टेक्निक में Q लर्निंग है, SAR ऐसे है, डिफरेंस माइंड टाइप की एक्शन बेस्ड या पॉलिसी मेकिंग या रिवॉर्ड बेस्ड टाइप की टेक्निक्स यूज़ होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने कंपैरेटिव स्टडी देखा होगा और समझा है इसको कि सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्स्ड मशीन लर्निंग टेक्निक में कंपैरेटिव स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन, प्रॉब्लम, डेटा एंड ट्रेनिंग एंड अप्रोचेस एंड पॉपुलर एल्गोरिथम, इन बेसिस पर इनके हम लोगों ने इसको कंपेयर किया और आज सीखा है। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जैसा कि दोस्तों वही कंपैरेटिव स्टडी को फिर हम आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा अनसुपरवाइज लर्निंग, नो डिपेंडेंट टारगेट रिस्पॉन्स वेरिएबल इसमें सेट है। इसमें बोथ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर अवेलेबल, दोनों टाइप के किसी भी टाइप के डेटा सेट्स आ सकते हैं। ओनली इंडिपेंडेंट एंड एक्सप्लेनेटरी एंड प्रिडिक्टेड वेरिएबल आर फीचर्स आर देयर ऑलरेडी, ट्रेंड रहता है इसलिए। इसमें क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन प्रॉब्लम्स या टेक्निक्स का यूज़ करते हैं हम लोग। एप्लीकेशन अनसुपरवाइज के अब दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ सुपरवाइज, अनसुपरवाइज रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग टेक्निक है, इसके एप्लीकेशन भी देखेंगे। रीइंफोर्समेंट लर्निंग टेक्निक हम जो जानते हैं, नाइदर इंडिपेंडेंट और नॉट इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर रिक्वायर्ड, इज द बेसिस ऑन द एक्शन एंड पॉलिसी मेकिंग। तो दोस्तों हम लोग जैसे देखते हैं कि एप्लीकेशन में जनरली अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में कौन सी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, देखें रिकमेंडेड सिस्टम्स के लिए, क्योंकि अनसुपरवाइज लर्निंग दोस्तों हम लोग जान रहे हैं कि इसमें हमें पता नहीं होता, नो डिपेंडेंट डेटा सेट, हमें पता नहीं कि कौन से डेटा सेट्स आएंगे। फीचर रिडक्शन है, मार्केट बेस्ड एनालिसिस है, अचानक से मार्केट का सर्वे किया और कुछ अलग चीज़ें आने लग गई, जो हम लोग पैटर्न सोच रहे हैं वैसा नहीं है, मतलब जो पैटर्न या क्लासिफिकेशन जैसे बना हुआ नहीं है, अलग टाइप के हैं। प्रेफरेंस मैपिंग है, कस्टमर प्रोफाइलिंग है, सेगमेंटेशन है, आउटलाइन डिडक्शन है, ये चीज़ें हैं। सुपरवाइज लर्निंग दोस्तों बोथ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर अवेलेबल, दोनों डेटा अवेलेबल रहते हैं क्योंकि ट्रेंड रहता है इसलिए। क्लासिफिकेशन जनरली सुपरवाइज लर्निंग में क्रेडिट रिस्क मॉनिटरिंग करते हैं, फ्रॉड डिटेक्शन भी यूज़ करते हैं दोस्तों। फ्रॉड डिटेक्शन जैसे बैंकिंग में हम लोग मशीन को ऐसा तैयार करें क्योंकि फ्रॉड हो रहा है या कुछ चीज़ें हैं तो उसकी सूचना हमें पहले ही दे दें। हाउस प्राइस है, हाउस प्राइस ऐसा दोस्तों कि हमको पता है कि 10 हाउस एक कैटेगरी के एक जैसे ही बने हैं तो सबके प्राइस एक जैसे ही होंगे, ऐसा मशीन तैयार करना तो तुरंत ही बता देते हैं साइज़ एरिया के हिसाब से कितना क्या रेट कैसा होना चाहिए पर स्क्वायर फीट। शेयर प्राइजेस, स्टॉक मार्केट, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड वीडियोस, इमेजेस, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेशन, इस सब में सुपरवाइज लर्निंग का यूज़ होता है।
रीइंफोर्स रोबोटिक्स गेम, ऑटोमेशन कार यूज़ करते हैं, क्योंकि रिवार्ड के बेसिस पे हम लोग उसको आगे करते जाते हैं। तो दोस्तों अनसुपरवाइज, सुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग का हम लोगों ने यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी देखा। दोस्तों टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग में हम लोग बेसिकली 4 टाइप पढ़े हुए हैं, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, हाइब्रिड एंड रीइंफोर्समेंट टेक्निक। तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग में क्लासिफिकेशन में हम लोग अभी जान ही रहे, देख रहे थे कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है। फ्रॉड डिटेक्शन में, बैंकिंग में आजकल बहुत सारे फ्रॉड आ रहे हैं जो कि टेक्निकली होते हैं, या हैकर इन पे अटैक करते हैं और कोशिश करते हैं कि फ्रॉड को जनरेट कर सके। तो मशीन हमको इतना एबल बनाना कि कभी भी अगर इस टाइप के फ्रॉड हो रहे हैं तो मशीन उसको डिटेक्ट कर पाए, हमें बता पाए। ईमेल स्पैम डिटेक्शन हम लोग जान ही रहे हैं दोस्तों, उसमें सुपरवाइज मशीन लर्निंग टेक्निक यूज़ है कि ऑटोमेटिकली जो अनवांटेड मेल है या अनअवेलेबल मेल है वो स्पैम में चले जाते हैं, और यूजेबल मेल है, जो इंपॉर्टेंट मेल है, वो हमारे इनबॉक्स में आ जाते हैं। तो ईजिली क्लासीफाई कर पाते हैं सुपरवाइज मशीन लर्निंग के थ्रू। ईमेल उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। डायग्नोसिस करना, मेडिकल डायग्नोसिस के बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं और मशीनें ऐसे ट्रेंड बनाई जा रही हैं जो डॉक्टर यूज़ करते हैं, देखिएगा कि उसके थ्रू वो ईजिली बता पाते हैं। इमेज क्लासिफिकेशन के थ्रू, हाल ही में कोविड-19 है दोस्तों, ऐसी मशीनें अवेलेबल हैं कि मशीन में आप जाएंगे, मशीन की आपकी टेस्टिंग होगी तो बता देगा ये सिम्टम्स है, मतलब आपको प्रॉब्लम्स है। अनसुपरवाइज लर्निंग देखिए टेक्स्ट माइनिंग में, फेस रिकॉग्नाइजेशन में, बिग डेटा विजुलाइजेशन में, इमेज रिकॉग्नाइजेशन में जनरली यूज़ होता है। और हाइब्रिड जो टेक्निक है, हाइब्रिड मशीन लर्निंग टेक्निक, जिसको सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग टेक्निक बोलते हैं, वो दोनों इसमें कुछ जानकारी है, कुछ जानकारी नहीं है, तो दोनों का ही एप्लीकेशन इसमें यूज़ होता है। रीइंफोर्स्ड मशीन लर्निंग टेक्निक हम लोग जान रहे हैं गेमिंग में, फाइनेंशियल सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, रोबोट नेविगेशन में। जब मार्केट आप कुछ चीज़ों को परचेस करने जाते हैं तो कुछ के साथ कुछ ऑफर होता है, कुछ के साथ कुछ रिवॉर्ड होते हैं। ये टेक्निक रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग टेक्निक ही है दोस्तों हम लोगों ने डिटेल डिस्कस किया सुपरवाइज मशीन लर्निंग टेक्निक, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग टेक्निक, हाइब्रिड मशीन लर्निंग टेक्निक, इट मीन सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग टेक्निक, देन रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग टेक्निक के बारे में आज हम लोगों ने डिटेल पढ़ा है और समझा है। होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी को एक स्टेप थोड़ा आगे बढ़ते हुए दोस्तों लास्ट स्लाइड को देखते हैं। आगे जो हम लोगों की क्लासेस है, करेंट ट्रेंड्स इन कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डीप लर्निंग हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो मैंने इसको कंपेरेटिव बेस पे यहाँ पे पहले ही ले लिया है ताकि आप लोगों को इसको पढ़ने की इच्छा हो। और डीप लर्निंग भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ब्रांच और फील्ड है। मशीन लर्निंग से थोड़ा सा ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स और प्रॉब्लम या न्यूरल टेक्नोलॉजी बेसिस जो प्रॉब्लम्स है उन पे हम लोग, या लार्ज डेटा बेस पे प्रॉब्लम है, उस पर डीप लर्निंग का भी यूज़ करते हैं। थोड़ा कंपेयर करेंगे तो हम लोग पाते हैं डीप लर्निंग मशीन लर्निंग में रिक्वायर लार्ज डेटा सेट पे डीप लर्निंग का यूज़ होता है, जबकि ट्रेंड और लेज़र डेटाबेस पे मशीन लर्निंग का यूज़ होता है। जनरली डीप लर्निंग में हम लोग प्रोवाइड हाई एक्यूरेसी मिलता है कंपेयर देन मशीन लर्निंग से, ज़्यादा हम लोगों को अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, क्योंकि उसमें नई नई टेक्निक, न्यूरल टेक्नोलॉजी, CNN और डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है डीप लर्निंग में। तो गोइंग ऑन द मोर एक्यूरेट के तरफ हम लोग जा रहे हैं। टेक्स लॉन्गर टू ट्रेन, टेक्स लेस टाइम टू ट्रेन। मशीन लर्निंग के थ्रू हम लोग जल्दी ट्रेन कर पाते हैं डेटाबेस को। जहाँ न्यूरल या वैसी चीज़ों की बात आती है वहाँ डीप लर्निंग है, वहाँ पे टाइम थोड़ा ज़्यादा लेता ही है। GPU और ट्रेन प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं इसमें। ट्रेन होने CPU कैन बी ट्यून्ड इन द वेरियस डिफरेंट वे, लिमिटेड ट्यूनिंग कैपेबिलिटीज़ होती है इसमें। तो इस तरीके के दोस्तों डीप लर्निंग मशीन लर्निंग में डिफरेंसेस है। आगे का हम लोग लेक्चर जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे डीप लर्निंग। आई होप दोस्तों आप लोगों को पसंद आया होगा आज का चैप्टर मशीन लर्निंग के टाइप्स एंड कंपैरेटिव स्टडीज़ एंड उसके एप्लीकेशन। नेक्स्ट आप लोगों का रिस्पांस मुझे मिलते रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, और खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें, और जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।